बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ नाइट स्विच। यहाँ पर आपको एज लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ रही है। तो आज हम इस टॉपिक में करेंगे क्या, देखिए कई बच्चे होते हैं जो टॉपिक को शुरू से देखकर बाद में उसको छोड़ देते हैं, शुरू से थोड़ा सा देखा छोड़ दिया। तो उनके लिए है ये पैगाम कि शुरू में हम छोटी छोटी चीज़ों को कलेक्ट कर रहे होते हैं, आगे जाकर उन छोटी छोटी चीज़ों को हम मिलाते हैं तो हमारा वो पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। लेकिन अगर डायरेक्ट हम वो बड़ी बड़ी चीज़ें बताना शुरू कर दें तो कुछ समझ नहीं आएगी। तो कोशिश किया करें कि शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को लाजमी देखें ताकि आपको एक एक कंसेप्ट इसका मिल सके। तो हम इस टॉपिक में करेंगे क्या, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्शन देखेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम वर्किंग की कोई बात नहीं करेंगे। उसके बाद यानी इंट्रोडक्शन, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, उसके बाद हम वर्किंग देखेंगे। इंट्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन समझ आ गई तो वर्किंग तो हलवा है। तो देखते हैं कि ये हमारे पास आज का टॉपिक हमें क्या कहता है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ नाइट स्विच हम स्ट्रीट लाइट्स में यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि कई स्ट्रीट लाइट्स होती हैं कि जो दिन के टाइम ऑफ रहती हैं, रात के टाइम खुद ब खुद ऑन हो जाती हैं। ठीक है, कुछ मैनुअल होती हैं कि जिनको हम खुद ऑन करते हैं, खुद ऑफ करते हैं। लेकिन मैं उन स्ट्रीट लाइट्स की बात कर रहा हूं कि जो दिन के टाइम खुद ब खुद ऑफ हो जाती हैं, रात के टाइम खुद ब खुद ऑन हो जाती हैं। तो ये कैसे फिनोमेना होता है कि खुद ही ऑन खुद ही ऑफ है, उसमें यूज हो रहे होते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ नाइट स्विच, उसमें यूज हो रहे होते हैं। तो ये किस तरह से वर्किंग सारी होती है वो चीज़ आज हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन। इसमें हमने एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर दिया कि जिसको हमने पावर दी प्लस वीसीसी माइनस वीसीसी, और यहाँ पर आउटपुट पे एक रिले सिस्टम लगा दी। ठीक है, ये रिले सिस्टम क्या होता है, कैसे यूज होता है, इसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं, अभी जस्ट कंस्ट्रक्शन। उसके बाद वी पॉजिटिव यानी कि नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल के साथ हमने अटैच की दो रेजिस्टेंसेस R1 और R2, R1 और R2। याद रखना ये जो मैंने जंप सा बनाया हुआ है ना, इस जंप का मतलब है कि इस V पॉजिटिव का इन दो रेजिस्टेंसेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये V पॉजिटिव यहां से क्रॉस होके इन दो के साथ अटैच है, इन दो के साथ अटैच नहीं है। फिर से बता रहे हैं, ये V पॉजिटिव इन दो रेजिस्टेंसेस के साथ अटैच है। ओके हो गया। V नेगेटिव इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल किसके साथ अटैच है, इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल का इन दो रेजिस्टेंसेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल इन दो रेजिस्टेंसेस के साथ अटैच है। ये चीज याद रखिए, किसके साथ, R3 के साथ और LDR के साथ। LDR के लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, सारा काम इसी का होगा। अब वो सारा काम किस तरह इसका होगा वो चीज देखेंगे, अभी जैसे इसको समझें। V नेगेटिव के साथ LDR और R3, जस्ट ये दो रेजिस्टेंसेस अटैच है, इसके साथ नहीं है अटैच। तो ये चीज़ यहाँ तक होगी। अब हम देखते हैं, और एक और चीज़ यहाँ पे हमने प्लस VCC यानी कोई बैटरी वगैरह अटैच की है जो वोल्टेज प्रोवाइड करेगी इन चारों रेजिस्टेंसेस को। ठीक हो गया। अब बात करते हैं इसकी थोड़ी सी वर्किंग के बारे में। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो दो रेजिस्टेंसेस हैं R1 और R2, ये क्या है, ये फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल इसकी रेजिस्टेंस 5 ओम है, इसकी 5 ओम है, तो ये फिक्स्ड है। ये नहीं होगा कि 5 से 6 हो जाएंगे, 6 से 7 हो जाएंगे, 7 से 8, नहीं, ये क्या है, ये फिक्स्ड है। तो यहां पर हम इसको फिर रेफरेंस ले लेंगे। R2 को हम क्या ले लेंगे, रेफरेंस वोल्टेज ले लेंगे कि ये क्या है, ये फिक्स्ड है यहां पर वोल्टेज VR, इसको हम नाम देंगे VR का। ओके हो गया। आई थिंक इस मार्कर से नजर नहीं आ रहा, हम इससे लिखते हैं VR। ओके हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है V नेगेटिव किसके साथ अटैच है, LDR रेजिस्टर के साथ। अब LDR रेजिस्टर क्या होता है वो चीज देखते हैं। हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर हम इसको कहते हैं कि LDR का फंक्शन क्या होता है। इसकी रेजिस्टेंस को हम RL से शो करते हैं। LDR का फंक्शन क्या होता है। अच्छा, जब दिन का टाइम होगा, डे टाइम, यहां पर मैं साथ में लिख रहा हूं, जब डे टाइम होगा तो जो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस LDR की जो रेजिस्टेंस है RL, LDR की
जो रेजिस्टेंस है आर एल वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सॉरी कम हो जाएगी। ठीक है, दिन के टाइम क्या होगी, एल डी आर की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो एल डी आर की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, मैं उसको डाउनवर्ड एरो से शो कर रहा हूं। ठीक है, इसकी ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है। और एल डी आर की रेजिस्टेंस नाइट टाइम में क्या होगी, रात के वक्त इसकी जो रेजिस्टेंस है आर एल वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये चीज याद रखनी है। एल डी आर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दिन के टाइम इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है और रात के टाइम इसकी रेजिस्टेंस हाई हो जाती है। अब ये क्यों होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बता ही दें कि जो एल डी आर रजिस्टर होता है ये हमारे पास सेमी कंडक्टर्स का मटीरियल्स का इन्हीं से कोई रजिस्टर वगैरह ये बना हुआ होता है। अब उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब इनका टेम्परेचर हाई होता है तो इनकी रेजिस्टेंस लो हो जाती है, और जब टेम्परेचर लो होता है तो इनकी रेजिस्टेंस हाई हो जाती है। अब दिन के टाइम क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है तो इनकी रेजिस्टेंस लो हो जाती है, रात के टाइम टेम्परेचर लो होता है तो इनकी रेजिस्टेंस हाई हो जाती है। बहरहाल फिलहाल आप इतना ही याद रखें कि एल डी आर की डे के टाइम रेजिस्टेंस कम और एल डी आर की नाइट के टाइम रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। तो फिर ये जो हमारे पास रेजिस्टर है ये फिक्स्ड रेजिस्टर तो ना हुआ, ये तो फिर वेरिएबल रेजिस्टर हुआ। ऐसी बात है, ये तो फिक्स्ड है, ये वेरिएबल रेजिस्टर है। तो इस वजह से ये जो दो पॉइंट्स के दरमियान वोल्टेज होगा ये फिक्स नहीं होगा, ये हम इसको वी डैश का नाम दे लेते हैं। ठीक है, वी डैश का नाम दे लेते हैं। तो ये वोल्टेज जो इन्वर्टिंग का है ये फिक्स्ड नहीं है, यहां तक आपको भी पता नहीं, ये फिक्स्ड नहीं है। अब इनकी वैल्यूज क्या होती हैं वो चीज देखते हैं, बाद में हम देखेंगे लाइट कब ऑन होगी कब ऑफ होगी, वो आगे हम जाके देख रहे हैं। जो वी आर की वैल्यू होती है, वी आर की वैल्यू कितनी होती है, हम यहां पर इसको लिख लेते हैं। यहां पर ये क्या है, ये वी आर है, थोड़ा सा हम इसको साइड पे कर लेते हैं। वी आर है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, वी आर की जो वैल्यू होती है वो होती है R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू VCC। अब ये वैल्यू किस तरह से आ जाती है, ये हम पोटेंशियल डिवाइडर वाले टॉपिक में और रियोस्टेट वाले टॉपिक में हम ये पढ़ के आ चुके हैं कि ये पोटेंशियल डिवाइडर एज अ पोटेंशियल डिवाइडर किस तरह से यूज होता है, कि जहां पर जाहिर है ये सीरीज में अगर रेजिस्टर लगी हो तो पोटेंशियल डिवाइड होगा, तो ये इक्वेशन किस तरह से आती है वहां पर बात कर चुके हैं। लेकिन हल्का सा हम फिर इसको बता देते हैं कि ये किस तरह से इक्वेशंस आती हैं। तो ये बैटरी है, बैटरी के साथ ये R1 और R2 रेजिस्टेंसेज सीरीज में लगी हुई हैं। ठीक है, हम इसको अलग से बना लेते हैं जस्ट समझने के लिए। तो मान लीजिए ये एक बैटरी है VCC वही सिस्टम, और उसके साथ ही हमने एक R1 अटैच किया, ये एक R2 अटैच किया, और यहाँ पे हमने इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया। जिस समझने के लिए हम सिर्फ इन दो को बना रहे हैं, ठीक है, कि ये वोल्टेज आता किस तरह से है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि VCC है तो सीरीज में हमें पता है कि करंट चेंज नहीं होता, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, इसके क्रॉस वोल्टेज और होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज और होगा। अगर करंट डिवाइड नहीं होता तो करंट की वैल्यू क्या होगी, I इज इक्वल टू VCC ओवर R1 प्लस R2, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाती हैं तो I इज इक्वल टू V बाई R, VCC ओवर R1 प्लस R2। तो अगर मैंने फिर दूसरी बात क्या की थी कि पोटेंशियल है डिवाइड हो जाता है, करंट तो डिवाइड नहीं होता, पोटेंशियल सीरीज में डिवाइड हो जाता है। तो मैं अगर जानना चाह रहा हूं कि R2 के क्रॉस पोटेंशियल कितना है, इसको मैं V1 का अगर नाम दे दूं, क्योंकि डिवाइड हो जाता है ना, तो फिर R2 के क्रॉस कितना है अगर डिवाइड हो जाता है तो वो चीज मालूम करें, यानी V1। तो V1 क्या होगा, V1 इज इक्वल टू IR2 हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस R2 के क्रॉस मालूम कर रहे हैं। तो I की वैल्यू कितनी होगी, VCC ओवर R1 प्लस R2 इंटू R2। ठीक है, तो या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं कि जो हमारे पास है R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू VCC। ठीक है, तो कुछ इसी तरह का तो फिनोमेना हमने यहां पर किया है। तो यहां पर क्या है कि VR मैंने लिया हुआ है वोल्टेज के R2 के क्रॉस, ये रेफरेंस वोल्टेज कितना है, तो ये क्या आएगा R2 ओवर R1 प्लस R2 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो इस तरह जो R2 के क्रॉस वोल्टेज है वो कितना है, R2 ओवर R1 प्लस
R2 आ गया, ठीक है। अब ये जो R3 के क्रॉस वोल्टेज है V डैश है, ये वाला कितना है, इसकी बस वैल्यूज याद रही है। यहां पर अलग से लिख रहा हूं कि VR हमारे पास कितना आया है, R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू VCC, ठीक है। V डैश कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा R3, क्योंकि इसके क्रॉस मालूम कर रहे हैं, R3 ओवर कितने रेजिस्टेंसेस हैं, 2 हैं, इनको ऐड कर दो, RL प्लस R3, RL प्लस R3 और यहां पर वोल्टेज VCC। तो VR और V डैश की हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अब देखते हैं इसकी वर्किंग के बारे में और मजीद चीजें, वैसे तो हम कब से देख रहे हैं, और मजीद चीजें इसकी वर्किंग के बारे में देखते हैं। फिलहाल ये 2 इक्वेशंस आपने बस याद रखनी है, ठीक है, और ये कैसे निकलती हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। तो VR और V डैश। अब यहां पर देखें, अगर तो मुझे आउटपुट पे प्लस VCC मिलेगा तो लाइट ऑन हो जाएगी, माइनस VCC मिलेगा तो लाइट ऑफ हो जाएगी। अभी ऊपर से गुजरा होगा, बताते हैं इसको। देखिए एक चीज याद रखनी है, जब मुझे आउटपुट पे प्लस VCC मिलेगा तो लाइट ऑन हो जाएगी, अगर माइनस VCC मिलेगा तो लाइट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। अब ये रिले सिस्टम हमने ऐसा लगाया होता है कि जब इसको प्लस VCC मिलता है तो लाइट ऑन हो जाती है, जब इसको माइनस VCC मिलता है तो लाइट ऑफ हो जाती है। अब कब प्लस VCC मिलेगा, कब हमारे पास माइनस VCC मिलेगा, वो चीज़ देखते हैं। अब देखिए दिन के टाइम में, पहले मैं बात करने वाला हूँ डे टाइम की, डे टाइम की, फिर रात की बात करते हैं, फिर नाइट की बात बाद में करते हैं। तो पहले मैं डे टाइम की बात करने वाला हूं, ठीक है। डे टाइम में क्या होगा, डे टाइम में जो RL रेजिस्टेंस होगी ये कम होगी। डे टाइम में RL रेजिस्टेंस, LDR की रेजिस्टेंस, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कम होगी, यानी कि RL क्या होगा, कम होगा। नीचे वाले एरो से मैंने शो किया है कि ये कम होगा, ओके हो गया। अच्छा RL तो कम हो गया, देखिए अगर RL कम होगा तो V डैश क्या होगा, ज्यादा। RL कम होगा, डिनोमिनेटर कम होगा, तो V डैश क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसा ही है, तो V डैश अगर ज्यादा होगा तो यहां पर VR तो फिक्स्ड है, ये तो ज्यादा और कम नहीं हो रहा। मैंने कहा था रेजिस्टेंसेस फिक्स्ड है, ये तो फिक्स्ड है, ये ज्यादा या कम नहीं हो रहा। V डैश जो है ये ज्यादा हो जाएगा दिन के टाइम, क्यों, क्योंकि RL कम हो रहा है। तो मैं फिर लिख सकता हूं कि V डैश ग्रेटर देन VR, ऐसा ही है। फिलहाल इतना याद रखें, बाद में इसके रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। नाइट के बारे में बात करते हैं, रात के वक्त हो गया, क्या होगा, RL ज्यादा हो जाएगा, RL ज्यादा हो जाएगा, मतलब जो रेजिस्टेंस अक्रॉस LDR है, तो RL ज्यादा होगा तो V डैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और VR को फर्क पड़ा नहीं, वो तो रेफरेंस है, ठीक है। तो V डैश क्या हो जाएगा, कम है। अब मैं क्या लिखूंगा कि नाइट टाइम में जो RL है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और V डैश लेस देन VR होगा, V डैश लेस देन VR होगा, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। अब इससे फायदा क्या होगा, देखें V डैश किसके साथ कनेक्टेड है, V डैश हमारे पास कनेक्टेड है, ये हमारे पास नेगेटिव इन्वर्टिंग इनपुट के साथ, V नेगेटिव के साथ, ऐसे ही है। और VR किसके साथ कनेक्ट है, V पॉजिटिव के साथ। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि V नेगेटिव ग्रेटर देन V पॉजिटिव होगा, क्योंकि VR V पॉजिटिव के साथ अटैच है, V डैश V नेगेटिव के साथ अटैच है। और अगर V नेगेटिव ग्रेटर देन V पॉजिटिव है तो कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच में हम पढ़ के आ चुके हैं, तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, माइनस VCC। आउटपुट पे क्या मिलेगा, माइनस VCC मिलेगा। और हम पढ़ के आ जाएंगे, अगर माइनस VCC मिलेगा तो लाइट्स ऑफ रहेंगी, कोई लाइट ऑन नहीं होगी, ओके हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर देखिए V डैश लेस देन VR, यानी कि ये जो V डैश है जो इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल के साथ अटैच है, ये लेस देन है नॉन इन्वर्टिंग से, यानी V पॉजिटिव से। तो V नेगेटिव लेस देन V
पॉजिटिव, या हम कह सकते हैं कि V पॉजिटिव ग्रेटर देन V नेगेटिव। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, V पॉजिटिव ग्रेटर देन V नेगेटिव से तो हमें प्लस VCC मिलेगा। पिछले वीडियो में हम बता के आ चुके हैं कि जब भी V पॉजिटिव ग्रेटर देन V नेगेटिव होगा तो हमें आउटपुट पे प्लस VCC मिलेगा। तो यहां पर अगर आप देखें प्लस VCC पे क्या होगा, लाइट ऑन हो जाएगी। यहां पर आप देखें डे टाइम हमें क्या मिलता रहेगा, माइनस VCC, लाइट ऑफ रहेगी। रिले सिस्टम को एनर्जाइज ही नहीं होगा, रिले सिस्टम एनर्जाइज ही नहीं होगा। ये एनर्जाइज तब होगा जब इसको प्लस VCC मिलेगा। तो फिर से डे टाइम में माइनस VCC होगा, लाइट्स ऑफ रहेंगी। नाइट टाइम में प्लस VCC होगा, लाइट्स ऑन हो जाएंगी। क्योंकि रिले सिस्टम को हमने बताया हुआ है कि बेटा जब प्लस VCC होगा तब तूने ऑन करने लाइट को, माइनस VCC होगा तो बंद रख। ठीक है, तो प्लस VCC पे ऑन, माइनस VCC पे ऑफ। तो ये कॉन्सेप्ट आपने इसमें याद रखना है। इस तरह से ये जो कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच ये वर्क करता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, 1 मिनट के अंदर अंदर कोशिश करते हैं। यहाँ पे पहले हमने रेफरेंस वोल्टेज फाइंड किया VR, उसके बाद ये जो V डैश है जहाँ पर इस फिनोमेना में हमारे पास क्या हो रहा है, वेरिएबल रेजिस्टर है। तो V डैश क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो ये वेरिएबल है, VR फिक्स्ड है, V डैश वेरिएबल है और उसकी वैल्यू ये है। अब यहाँ पर हमने क्या कहा कि डे टाइम में जो LDR की रेजिस्टेंस है वो लो हो जाएगी और नाइट टाइम में LDR की रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी। अगर डे टाइम में LDR की रेजिस्टेंस लो होगी तो V डैश ग्रेटर देन VR हो जाएगा और नाइट टाइम में V डैश लेस देन VR हो जाएगा। अगर V डैश ग्रेटर देन VR होगा तो V नेगेटिव ग्रेटर देन V पॉजिटिव तो माइनस VCC मिलेगा, और अगर V डैश लेस देन VR होगा तो V नेगेटिव लेस देन V पॉजिटिव और प्लस VCC मिलेगा। और प्लस VCC पे लाइट ऑन होगी, माइनस VCC पे लाइट ऑफ हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज अ नाइट स्विच यूज करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।